नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि दोनों ही राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु की सभी सीटों के लिए एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। दक्षिण के किले और पूर्व के मैदान में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा आज मानी जा रही है। एक और तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक ही झटके में सत्ता का फैसला होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में अगले कई हफ्तों तक चलने वाली सियासी बिसात के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। 152 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल की अगर बात करें तो नंदीग्राम से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटिंग शुरू हुई है, जहां एक और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। उन्होंने वोटिंग करते ही एक बड़ा दाव खेल दिया है, एक बड़ा दावा कर दिया है जिसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा कर रख दी हैं। अब आगे ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से आपको आंकड़ों की जानकारी दे। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वोट डालते समय, क्या कुछ कह रहे हैं वो पोलिंग बूथ का दौरा करते समय, आपको सुनवाते हैं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में? क्या है पिंगला में जैसे आप बात करें, क्या है दादा? एक मिनट दादा। माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेंट है। चिन्मय प्रामाणिक हुआ है वहाँ पे? हमारे पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको वहाँ हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। चलिए बाकी मेरा तो शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से कह रहे हैं कि अब सभी बूथों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है, सेना तैनात है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बूथ ऐसे भी हैं जहां डकैती चोरी की जा सकती है, यानी वो इनडायरेक्टली अवैध वोटरों पर तंज कस रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं तंज कसते हुए टीएमसी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। अब आप चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। बंगाल में आज 294 में से 152 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण की 152 सीटों में से 59 सीटों पर कांटे की टक्कर है। नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर भी मतदान जारी है। जंगल महल की 18 सीटों जैसे पुरुलिया, बांकुरा और आदिवासी इलाकों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत और बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। बीरभूम और पश्चिम वर्धमान में टीएमसी को बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, तो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर इस बार चतुर्कोणीय मुकाबला। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और कांग्रेस के उम्मीदवार टीएमसी को कई सीटों पर हरा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी मुर्शिदाबाद की 22 में से 14 सीटों पर लीड कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3 और सीपीआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुर्शिदाबाद में किसको कितने वोट मिले थे, चलिए ये बता देते हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद इस बार काफी अहम माना जा रहा है। टीएमसी को 39.7% वोट मिले थे, कांग्रेस को 23.4%, बीजेपी को 22.4% और सीपीएमआई को 10.1%। तो 2021 के अगर विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 55% वोट और 20 सीटें मिली थी यहां की, तो लोकसभा चुनाव तक टीएमसी का वोट परसेंट जो है 55 से घटकर 39.7% रह गया। पिछले विधानसभा और 2024 के लोकसभा में टीएमसी की बढ़त 20 सीटों से घटकर 14 सीटों पर आ गई। कई सीटों पर कांग्रेस, सीपीआईएम की और मुस्लिम मतों का स्पष्ट झुकाव। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां नौदा और रेजी नगर बेलडांगा सीट जहां बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां हुमायूं कबीर की पार्टी मुकाबले से बाहर। बेलडांगा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के बीच। 2021 में बेलडांगा में टीएमसी के हसनुजमान शेख ने बीजेपी के सुमित घोष को 53,000 वोटों से हराया था। अब अगला ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं। बात करेंगे बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर कांटे की टक्कर। 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी और टीएमसी दोनों को 6 से 6 सीटें पर दोनों को बढ़त मिली थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत जो 44.4% रहा था और टीएमसी का 43.5% रहा था। तो इस बार टीएमसी के अंदर अंदरूनी लड़ाई की वजह से बीजेपी को 8 सीटों पर स्पष्ट बहुमत
मिल सकता है। तो जो टीएमसी के अंदरूनी कलह है, कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद और ये जो आगे की सीटें हैं उन पर बीजेपी को बड़ा दिलवा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली ग्राफिक्स की तरफ अगला जिक्र करते हैं। 16 जिले 152 सीट, कौन बनेगा कोलकाता का किंग? बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 152 में से 100 सीटें जीतनी होंगी। पहला चरण बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड करने वाले इलाके में ईस्ट मिदनापुर जिले में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की साख-दांव पर। पूर्वी मिदनापुर में अधिकारी परिवार बनाम बनर्जी परिवार, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, और नंदीग्राम सीट को अभिषेक बनर्जी ने बना लिया इज्जत का सवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी जिले की 16 सीटों में से 15 सीटें पर आगे रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 16 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी। तो 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। तो पहले चरण के जो मतदान हो रहे हैं, दिलचस्प मुकाबला है। वोटिंग के ठीक एक दिन पहले नंदीग्राम का ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने बदल दिया। अखिलेश सिंह अब नए ऑब्जर्वर बनाए गए। अखिलेश सिंह पहले कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में अधिकारी थे। मतदान के दिन के लिए चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन आई कि वोटिंग से पहले और बीच में अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम के किसी भी बटन में कोई एडेसिव टेप या ग्लू नहीं लगा है। ईवीएम के किसी भी बटन में परफ्यूम जैसा कुछ मिला तो बूथ में मौजूद कर्मचारी सीधे बर्खास्त होंगे। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस अंदर नहीं जाएगी। किसी भी बूथ में किसी भी तरह की गड़बड़ी को आशंका होते ही प्रेसिडिंग ऑफिसर तुरंत अपने सेक्टर ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेगा। तो पूरी सख्ती इस बार बंगाल चुनाव को लेकर बरती गई है और यही वजह है कि सख्ती के बढ़ने से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं तंज कसती हुई नजर आई, बेचैन परेशान नजर आई। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही चुनौती देना शुरू कर दिया था। चलिए अब पश्चिम बंगाल की बात तो हो गई, किन सीटों पर कितना तगड़ा मुकाबला है, किन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी फंस सकती है और कहां बीजेपी लीड कर सकती है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु। ये भी काफी अहम राज्य है। तो तमिलनाडु का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। यहां एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 5 करोड़ 73 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 93 लाख महिला मतदाता है। जो पुरुष हैं वो 2 करोड़ 80 लाख के मुकाबले संख्या में काफी आगे हैं। तो 75,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 40,023 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इसमें पहली बार चुनावी समर में उतरे विजय और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा डिटेल से और बता देते हैं। तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर मतदान जारी है। 44 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन के साथ है। तो वहीं फिल्म एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके तीसरी बड़ी पार्टी डीएमके और कांग्रेस जीती तो स्टालिन दोबारा बन सकते हैं मुख्यमंत्री। एनडीए जीता तो एआईडीएमके के पलानीस्वामी बनेंगे मुख्यमंत्री। ऐसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कौन पार्टी जीतती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये तो चुनाव जीतने के बाद ही तय होगा। फिलहाल अभी बाकी अपडेट भी हम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर आपको देते रहेंगे क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सभी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। कांटे की टक्कर बंगाल में भी तमिलनाडु में भी देखने के लिए मिल रही है। ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी के बयान के पलटवार में क्या कुछ बयान सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ममता बनर्जी की मुश्किलें कांग्रेस ने भी बढ़ा दी हैं क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव से चंद घंटे पहले ही एक धमाकेदार बयान दिया और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।